सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से राजस्थान राजनीति व प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 15 देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे राजस्थान राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कविता संख्या 15। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की कविज। आज की कविज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? ए, राष्ट्रपति के निर्देश पर, ब, उच्च न्यायालय के आदेश पर, स, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, द, विधानसभा के आग्रह पर। तो आपको बताना कि राज्यपाल महोदय द्वारा कब अध्यादेश जारी किया जाता है? ए, राष्ट्रपति के निर्देश पर, ब, उच्च न्यायालय के आदेश पर, स, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, द, विधानसभा के आग्रह पर। तो विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न का उत्तर कौन सा विकल्प सोचा है? यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प श चुना है, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो अध्यादेश, राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविता का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ए, राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री, ब, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, स, विधानसभा अध्यक्ष की सलाह पर मुख्यमंत्री, द, विधानसभा अध्यक्ष की सलाह पर राज्यपाल। तो आपको बताना है कि राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री द्वारा, ब, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, स, विधानसभा अध्यक्ष की सलाह पर मुख्यमंत्री द्वारा, द, विधानसभा अध्यक्ष की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। तो विद्यार्थियों, आपने इसका उत्तर कौन सा विकल्प चुना है? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प ब चुना है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, किसकी सलाह पर है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो आपको उत्तर बिल्कुल सही होगा। विकल्प नंबर ब, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। आज की कविता का अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वो देखना है कि राज्यपाल, किसके बारे में? राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए, राज्य की समस्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी राज्य की समस्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां होती हैं, वो किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। ब, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या यह सही है कि राज्यपाल वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। स, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। क्या राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है? द, उपयुक्त सभी। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्य की समस्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए है, भी बिल्कुल सही है, 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो अब आपको चुनना है इसका कौन सा विकल्प वो सही होगा। विकल्प द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ये ऊपर जो कही गई बातें ये सभी सही हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा कौन तय करता है? जो कैबिनेट की मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, उनका एजेंडा किसके द्वारा तय किया जाता है?
तो कैबिनेट बैठक का एजेंडा किसके द्वारा तय किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, ब राज्यपाल द्वारा, स मुख्य सचिव द्वारा, द संसदीय सचिव द्वारा। बताइए आपकी नजर में इसमें कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? तो देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा स मुख्य सचिव द्वारा। मुख्य सचिव द्वारा। तो कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा कौन तय करता है? मुख्य सचिव तय करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न आगे है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, राज्य विधानमंडल ने विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन वह कानून कब तक नहीं बनेगा? राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न कर दे तब तक, ब मंत्रिपरिषद उसे स्वीकृत न कर दे तब तक, विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त न हो सके तब तक, द वित्त मंत्री की सहमति न प्राप्त हो जाए तब तक। तो राज्य विधानमंडल ने किसी विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन वह तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न कर दे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर न कर दे। यानी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कब तक कानून का रूप नहीं ले सकता है? जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के बाद ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून का रूप लेता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसका? कैबिनेट। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 166 में। तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर, यदि विद्यार्थियों आपने विकल्प ब चुना है अनुच्छेद 352, तो आपका उत्तर सही होगा। अनुच्छेद 352 में संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख पाया जाता है। तो इस प्रकार से कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? जब राज्यपाल महोदय का पद है वो किसी कारण से रिक्त हो जाता है, राज्यपाल महोदय का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उसके पद पर कौन कार्य करता है? विधानसभा अध्यक्ष, ब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, स उपराज्यपाल, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर विकल्प ब चुना है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो आपका उत्तर सही होगा। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कार्य करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविता का अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 164, ब अनुच्छेद 166, स अनुच्छेद 169, द अनुच्छेद 167। तो सोचिए विद्यार्थी, अपने इसका उत्तर
क्या देना है? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प द चुना है, अनुच्छेद 167, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। तो इसका उत्तर विकल्प द सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? ये संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो आपको बताना कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? 11वें संविधान संशोधन में, ब 13वें संविधान संशोधन में, स 7वें संविधान संशोधन में, द 18वें संविधान संशोधन में। तो कौन से संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? 7वें संविधान संशोधन में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।